मुख्य इश्यूज है कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, इसके आधार पर वो भारत के किसी भी भूभाग पर अपना दावा नहीं कर सकते। ब्राह्मणों को विदेशी कहना ही हमारी देशभक्ति है, क्योंकि डीएनए बेस पर है। जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वो लोग गांडू लोग हैं। इस मूवमेंट के अलावा कोई दूसरी मूवमेंट नहीं है। ये अंतिम लड़ाई है, जी जान लगाकर इसमें लग जाओ। हमारे साथ में आज बात करने के लिए प्रख्यात विद्वान हैं, जो वामसेप के राष्ट्रीय प्रचारक हैं और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, डॉक्टर विलास खरात साहब। जो हम इनसे जानेंगे इनका जो कार्यक्रम चल रहा है लगातार चरणबद्ध आंदोलन, तो जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो कार्यक्रम सर चल रहा है, इसमें सर इसका क्या मुद्दा क्या है और इस विषय पर जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ वो रद्द हुआ, क्या करें? सर हम स्वागत करते हैं। हाँ, धन्यवाद। और अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर विलास खरात, राष्ट्रीय प्रभारी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क। बनारस में हमने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था और मथुरा में आयोजन किया था, और अयोध्या के जजमेंट आने के बाद आरएसएस बीजेपी का हौसला बढ़ गया है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। तो पहली बात यह है कि अयोध्या का जजमेंट जो है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी लॉ है, क्योंकि किसी भी जुडिशरी के मापदंड को फॉलो न करते हुए जजमेंट दिया गया। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है कि ब्राह्मण लोग विदेशी है और विदेशी ब्राह्मणों के फेवर में फैसला दिया गया है। अब जो बनारस में और मथुरा में नाटक चल रहा है इनका, वहाँ मूलतः दोनों जगह पर बौद्ध विहार है, और वो भी सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध विहार है। तो हम लोग जुडिशरी में भी दावा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में दावा अभी हमारी केस दायर करने वाले हैं, मगर मैदानी सतह पर उन्होंने हमारी दी हुई परमिशन को निरस्त किया। इसलिए 9 सितंबर को भारत बंद है, और तीसरा चरण जो रैली प्रदर्शन का था वो टेक्निकल कारण की वजह से 30 अगस्त को किया गया है। इसमें कई सारे इश्यूज हैं। उसमें मुख्य इश्यूज है कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, इसके आधार पर वो भारत के किसी भी भूभाग पर अपना दावा नहीं कर सकते। अंग्रेज विदेशी थे, डच विदेशी थे, मुगल विदेशी थे, वो चले गए। तो विदेशी ब्राह्मण लोग भारत के किसी भी भूभाग पर दावा करना कहाँ तक सही है? तो विदेशी ब्राह्मणों के दावे को हम मूल निवासी होने के नाते इनकार कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, और रिजेक्ट करने का हमको कानूनन अधिकार है। ब्राह्मणों को विदेशी कहना ही हमारी देशभक्ति है, क्योंकि डीएनए बेस पर है। दूसरा मुद्दा है महाबोधि महाविहार पर विदेशी ब्राह्मणों का कब्जा है, महंत ब्राह्मणों का कब्जा है, और वो जो एक्ट है महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949, वो एक्ट ही गलत है। उसके विरोध में भी ये हमारा विद्रोह है और ये भारत बंद है। तीसरा मुद्दा है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है गुजरात के, और सोमनाथ मंदिर का ट्रस्टी अध्यक्ष है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और भारत का प्रधानमंत्री भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उसके कहने पर ये जीपीआर सर्वे हुआ। तुम बनारस में कर रहे हो जीपीआर सर्वे, ऑलरेडी 2019 में जीपीआर सर्वे हुआ है, तो वो क्यों नहीं भारत आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के हवाले वो जगह क्यों नहीं कर रहे हो, या बुद्धिस्ट के हवाले क्यों नहीं कर रहे हो? तो नरेंद्र मोदी को भारत में और दुनिया के सामने इसका जवाब देना होगा। और अन्य भी इश्यूज है। ज्ञान व्यापी को सर लगातार उसको बताया जा रहा है मीडिया में कि वो मंदिर है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, क्या उनके आधार क्या है, उनके पास सबूत क्या है?
उनके पास कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है? कुछ भी नहीं है। वो पुराणों का आधार बता रहे हैं जो 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी में हुए। तो ब्राह्मणों के पास कोई आधार, कोई तथ्य, कोई प्रमाण है? 7वीं शताब्दी में जो ह्यूएनसन इंडिया में आए थे, चाइनीज भिक्खु पिलग्रिम्स, उन्होंने देखा उत्तर काशी जिसको बोलते हैं, दो है, दक्षिण उत्तर काशी है सारनाथ, दक्षिण काशी है आज का जो ज्ञान व्यापी स्थान है उसको कहते हैं दक्षिण काशी। उन्होंने देखा वहाँ आनंद वन विहार है, जो मस्जिद की जगह है वहाँ भी एक बुद्ध विहार है, और उसको एक दीवार लगकर वो टेम्पल है, काशी विश्वेश्वरनाथ टेम्पल, उसके नीचे भी बुद्ध विहार है। तो दोनों स्थानों पर बुद्ध विहार है। मैं ब्राह्मणों को चुनौती देता हूँ कि अशोक राजा के पहले और शाक्य मुनि तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पहले उनके कोई टेम्पल थे, उनके कोई प्रतीक थे, उनके कोई स्मारक थे? ऐसा कोई एविडेंस दिखाओ। कुछ भी नहीं है, उनके पास मूर्तिकला नहीं है। वो रामायण महाभारत को आधार ले रहे हैं, ये तो बहुत बाद के बनाए गुप्त काल में, और बौद्ध धर्म को ध्यान में रखकर बनाए गए और बुद्धिज्म का जिक्र करके लिखे गए। तो ये लड़ाई वास्तव में ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म की लड़ाई है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। इस्लामी भारत में आया 11वीं शताब्दी के बाद, तो जब इस्लाम भारत में नहीं था, लड़ाई किसके साथ थी? एक बड़ा अरब से ट्रैवलर आया था, उसका नाम है अल बरूनी। उसने अपने सफरनामे में लिखा कि भारत में 2 मजहब के लोग हैं। एक धर्म का नाम है समन धर्म, यानी श्रमण, समनिया उसने लिखा है, तो समनिया यानी श्रमण धर्म जो बुद्ध धर्म है, और दूसरे धर्म का नाम है बमनिया धर्म यानी ब्राह्मण धर्म। ये जो 11वीं शताब्दी में जो अल बरूनी इंडिया में आए थे, वो खुद मान्य करे कि भारत में 2 ही धर्म थे। मुसलमानों को ये बात से सबक लेना चाहिए कि अरब से आया हुआ आदमी लिख रहा है कि भारत में केवल 2 ही धर्म है। बौद्ध धर्म किधर गया? जो ब्राह्मणों का नंबर 1 का दुश्मन था, वो कहाँ गया? वो सारे बुद्धिस्ट लोगों को आज वर्तमान में हिंदू बनाया गया है। और हिंदू ये ब्राह्मण धर्म की शब्द नहीं है, ये अरब का शब्द है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू तो मुगलों द्वारा दी हुई गाली है, तो गाली को क्यों धर्म मान रहे हो? तो ब्राह्मण हिंदुत्व की जो बात कर रहा है, वो अपना ब्राह्मणत्व थोपना चाहता है। ब्राह्मणत्व ही गुलामी का नाम है। तमाम सर मंदिरों में जो ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध को कई तरह के नामांकन करके नामकरण करके और उसको पूजने और पुजवाने का काम किया जा रहा है सर। तो और जैसा कि अभी बुद्ध गया में जो बुद्ध टेम्पल है, उसमें ब्राह्मणों का कब्जा धीरे धीरे होते जा रहा है। तो सर इस पर क्या कहना चाहिए? 1895 में सर जो जज थे मैक जेफरसन, इन्होंने महाबोधि महाविहार का फैसला दिया था अनागरिक धर्मपाल के समर्थन में। उसमें ये कहा है कि ये इस पर ब्राह्मणों का दावा होने की कोई वजह नहीं है, ये मूलतः बौद्ध विहार है। मगर उन्होंने उस जजमेंट में ये भी कहा कि ब्राह्मण लोग दूसरों के धर्म के पवित्र स्थानों पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, खास करके बौद्धों के। तो उस जज ने यह कहा, मूल बौद्धों को हिंदू बनाने के लिए, ब्राह्मणों के गुलाम बनाने के लिए बौद्धों के धर्म क्षेत्र पर कब्जा किया जा रहा है। उस आर्गुमेंट में उस महंत को पूछा गया था, ये महाबोधि महाविहार तुम्हारा, इसका सबूत क्या है? तो उसने जवाब दिया था कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। फिर उसको यह पूछा गया कि तुम मन माने ढंग से कह रहे हो बुद्ध विष्णु के अवतार है, तो फिर बौद्ध धर्म को क्यों गाली देते हो? बुद्ध की ही मानो। मगर उसको एक दलील दिया गया पद्म पुराण। पद्म पुराण में लिखा हुआ है
कि बौद्ध विहार में ब्राह्मणों को नहीं जाना चाहिए, बुद्ध का चेहरा नहीं देखना चाहिए, सभी चीजों का प्रायश्चित किया जा सकता है, मगर बुद्ध का मुख देखने से ब्राह्मण को जो पाप होगा उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए बुद्ध गया में या महंत का कोठी में ढेर सारी मूर्तियां कपड़े से लपेट कर रखा हुआ है। तो ब्राह्मण एक तरफ बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते थे और पद्म पुराण में कहते थे कि बुद्ध का मुख देखना सबसे बड़ा पाप है। तो ये ब्राह्मण का लिखित रिकॉर्ड है, इसका क्या करेंगे? तो ब्राह्मण लोग विदेशी लोग हैं, तो ब्राह्मणों का जो आचार स्वभाव चरित्र ये दुष्ट लोगों का है। और दुष्ट लोग जो है हिंदू ये शब्द से अपने आप का बचाव करना चाहते हैं, मगर मूल निवासी लोग अपनी विरासत को खत्म नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रयास है कि इस देश में जन आंदोलन होगा, जन क्रांति होगी और फिर से मगध ही उसका नेतृत्व करेगा। ये मेरा यकीन विश्वास है कि आने वाले समय में वो धार्मिक प्रतिक्रांति कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, गैर बराबरी थोप रहे हैं, इसका जवाब बौद्ध धर्म में है। ब्राह्मण धर्म बनाम बौद्ध धर्म की लड़ाई है, नाग मूल निवासी बनाम विदेशी ब्राह्मणों की लड़ाई है। इसका अंत आने वाले दिनों में जल्द होगा। सर, अभी फिर से संविधान बदलने की बात कही जा रही है और ये नेशनल मीडिया भी बात कर रही है संविधान बदलने की, और पूरा वो अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। तो सर इस विषय में क्या कहेंगे? जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं वो लोग गांडू लोग हैं। संविधान बदलने का वो बात कर रहे हैं, उनको मैं इस शब्द में क्यों शब्द प्रयोग कर रहा हूं? ब्राह्मणों की औकात नहीं है नया क्रिएशन करने का। यह संविधान फुले शाहू अंबेडकर के कुर्बानी के कारण बना हुआ है और इस संविधान को हम बचाएंगे। इस संविधान को बचाने के लिए हर कीमत देने के लिए तैयार है। बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया के लोगों को बारे में लिखा, वह कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। उसमें उन्होंने कहा दुनिया के जितने भी लोग हैं उन्होंने सिविल सोसाइटी का निर्माण किया। सिविल सोसाइटी, कानून, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उच्च लेवल की बुद्धिमत्ता दिया। ये दुनिया के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। मगर भारत के ब्राह्मणों ने क्या दिया? वर्ण व्यवस्था बनाई, या कि मूल निवासी लोगों को शूद्र बनाकर गुलाम बनाया, जाति व्यवस्था बनाई, अछूत बनाकर गुलाम बनाया, यहाँ के मूल निवासियों को जंगल में खदेड़ दिया, आदिवासी करके उनको सेग्रीगेट किया, महिलाओं को गुलाम बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स बनाए, घुमंतु जनजाति बनाया। ये ब्राह्मणों का गंदगी का काम है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ब्राह्मणों में बौद्धिक योग्यता है, मगर उनकी बुद्धि अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, सिविल सोसाइटी का निर्माण करने के लिए काम नहीं करती। ब्राह्मणों ने इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया। आज क्या कर रहे हैं? आज क्या प्रचार कर रहे हैं? किस आधार पर एससी एसटी ओबीसी के लोग उनको संविधान बदलने के लिए समर्थन दे सकते हैं? उनके पास कोई समर्थन नहीं है। केवल मात्र ईवीएम घोटाला करके वो सत्ता में आए हैं। तो ईवीएम घोटाला करके सत्ता में आने वाले लोगों को शूरवीर कहा जाएगा, ऐसे लोगों को तो गांडू कहा जा सकता है। कहा उनके पास बहुमत है, लायकी है तो ठप्पे से चुनाव करो, 3.5% ब्राह्मणों को दिखा देंगे मूल निवासी बहुजन लोग। 2024 में सर 400 सीट जीतने की बात कर रहे हैं। तो जो इसीलिए तो मैं उनको ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि वो लोग जो है संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो उनका मुकाबला हमारे लोगों से है। तो इस देश में उनका मुकाबला हम लोगों से करना होगा। हम लोग तो मरे नहीं, हम लोग तो जिंदा है। तो वो लोग अपने प्रजातियों को मैसेज दे रहे हैं जल्दी करो संविधान बदलना होगा। तो इससे हमारे समाज को मैसेज मिल रहा है जल्दी करो, जन आंदोलन करना होगा। और वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में ये विदेशी ब्राह्मणों को जवाब देना होगा।
हमारे पुरखों ने जो त्याग कुर्बानी किया उसका रिजल्ट हमारे लोगों ने लिया, आज भी ले रहे हैं। आने वाली नस्लों को बचाने के लिए सभी लोगों को इस मूवमेंट में जुड़ना होगा। इस मूवमेंट के अलावा कोई दूसरी मूवमेंट नहीं है, ये अंतिम लड़ाई है। जी जान लगाकर इसमें लग जाओ। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।